हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शो क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या हम बोले रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सभी आइटम्स के चुने जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। पॉपुलेशन में जितने भी आइटम्स हैं सभी के पूरे पूरे चांसेस होते हैं चुने जाने के। अब इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं रैंडम सैम्पलिंग में, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल दोनों ही लैंग्वेजेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसमें भी हम रैंडमली तरीके से जो है मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन में से। तो यहाँ पे भी भाई जैसे हमारी रैंडम सैम्पलिंग है वही है यहाँ पे, कि सभी के चुने जाने के पूरे पूरे यहाँ पे चांसेस होते हैं। फेयर प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ये चुना जाएगा। जैसे बाउल वाला मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि बाउल में है, जो टीचर ने स्टूडेंट्स के नाम जो है लिख के रख दिए हैं, अब उसे उसमें से 20 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो वो रैंडमली सेलेक्ट करेगी और उसमें 100 बच्चों के नाम है, तो सभी के चुने जाने के पूरे पूरे चांसेस है। अब टीचर के हाथ में जिस स्टूडेंट के नाम की स्लिप आएगी वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि 1000 एम्प्लॉयज़ हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी में, तो आपने क्या करा, सभी एम्प्लॉय को आपने नंबरिंग दे दी 1 to 1000, और आपने रैंडमली क्या करा, कितने बच्चे जो आपको मेंबर सेलेक्ट करने थे 100, तो आपने कोई भी 100 नंबर सेलेक्ट कर लिया। आपने नाम से नहीं, आपने 1 से लेके 1000 तक नंबर जो है सबको दे दिया, और आपने ऐसे बोल दिया 21, 27, 38, 100, 99। तो इस तरीके से आपने जो जिसका नाम भाई इस नंबर पे जो बच्चा था उसको आपने जो एम्प्लॉय थे उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तो यहाँ सिस्टमैटिक तरीके से जो है इंडिविजुअल को यहाँ पे पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया जाता है। या तो सिस्टमैटिक में जो मेथड है हम बात करें कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। रैंडम सैम्पलिंग से थोड़ा जो है हम बोलें कि कम जटिल है। ठीक है। संचालित करना कम जटिल है। जैसे अब इसमें कैसे आप करोगे, या तो आप सारे एम्प्लॉयज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब आप अपनी क्या करा, अपनी कंपनी में लिस्टेड थे एम्प्लॉय जो भी, ठीक है, उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर यू रैंडमली सेलेक्ट स्टार्टिंग अ पॉइंट। नंबर 6, पहले वाले में से आपने रैंडमली सेलेक्ट करा। ठीक है। आपके पास कितने लोग थे, 100। आपको क्या करना था, 100 लोगों में से आपको सैंपल सेलेक्ट करने थे। तो जो पहले आया फर्स्ट टू 10 पे जो थे उसमें से आपने रैंडमली किसके सेलेक्ट कर लिया, नंबर 6। अब इसी सिस्टमेटिक तरीके से आप बाकी के जो नंबर्स हैं उसमें सेलेक्ट करेंगे। 6 के बाद भाई 1 to 10 में आपने 6 सेलेक्ट करा। 11 to 20 जो आपने में जो है एम्प्लॉयज़ उसमें आपने 16। सिस्टमेटिक तरीके से हर 6 नंबर में से, हर रो में से आप हर 6 नंबर को सिलेक्ट करेंगे, तो एक सिस्टमेटिक हो गया। सिंपल रैंडम में क्या था, कोई भी आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है। रैंडमली यहाँ पे आपने पहली वाली लाइन में जो है 1 सेलेक्ट करा। ठीक है। आपने 6 नंबर, फिर आगे 16, फिर 26, 36, और इसी तरीके से आप आगे सेलेक्ट करते रहेंगे 100 तक। ठीक है। हर 6 नंबर आप 5th नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 नंबर भी, 1st नंबर भी। इसी तरीके से सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। फिर आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप पॉपुलेशन को सब क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो बात करें कि किस तरीके से आप सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कंपनी के अंदर 800 फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, 200 मेल एम्प्लॉय हैं। ठीक है। 800 फीमेल हैं और 200 मेल हैं। तो आपको जो है जेंडर का जो बैलेंस है कंपनी का वो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए जिस तरीके से आपका कि भैया 800 फीमेल है और 200 मेल है। तो आपने किस तरीके से रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे की, 80 वुमेन और 20 मैन। ठीक है। आपको 100 पीपल को सिलेक्ट करना था, रेशियो वही रहा, 800 200 था। ठीक है। 4:1 का रेशियो रहा, वही रेशियो यहाँ पे रहेगा 80-20। ठीक है। 4:1 का ही रेशियो रहेगा। तो वो आपका जो बैलेंस है, वो जेंडर बैलेंस जो आपकी कंपनी का है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो वैसे के वैसे रहना चाहिए। आपने उसी 800 में से 80 वुमेन सेलेक्ट करी रैंडमली। ठीक है। 200 मेल में से 20 मैन आपने सेलेक्ट कर लिया। क्लियर हुआ। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इसमें ये भी सर्टिफाइड सैम्पलिंग की तरह आप भी इसमें भी ग्रुप्स बनाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो सब क्लासेस होता है वो इस तरीके से आप करते हैं कि वो एंटायर जो है सबको रिप्रेजेंट करे, भी हमें इसी तरीके से जो है सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ भी एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पूरी कंट्री में 10 ऑफिस हैं। ठीक है। पूरी कंट्री में उसके 10 ऑफिस हैं। तो उसको अब क्या करना है, अब डेटा कलेक्ट करना है। अब उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो हर ऑफिस में जाएगा, रिसर्चर जो है डेटा को कलेक्ट करेगा। उसने क्या करा, उसे ये है कि उसने 10 ऑफिस है और उसने ये मान के चल रहा है कि सभी एम्प्लॉय का कैरेक्टरिस्टिक सेम है। तो उसने किसी 3 सिटी की जो है कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जो है सेलेक्ट कर लिए 3 ऑफिस। ठीक है। उस कंपनी के जो 3 ऑफिस हैं वो सिलेक्ट कर लिए सैम्पलिंग के लिए। तो ये उसका क्या हो गया, क्लस्टर हो गया। ठीक है।
कि अब उसमें क्या था, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपके पास 800 वुमेन थी, 200 मैन थे, उसमें से आपने 80-20 का रेशियो भाई 80-20 जो थे उस हिसाब से सिलेक्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा जो है ग्रुप है भाई, 10 कंपनीज़ में अलग अलग सिटी में, वो भी तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो आपने 3 को, कोई 10 में से कोई 3 सिलेक्ट कर लिया और उनके बेस पे आप जो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।